हिमाचल तहलका न्यूज़ में आप सभी दर्शकों का एक बार फिर से मैं ऋषि बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और आज खड़े हैं हम विधानसभा क्षेत्र बड़सर के तहत जोड़ियम स्कूल में। और यहां पर जो है वो आज राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक स्कूल जोड़ियम के द्वारा जो है वो NSS कैंप जो है वो चलाया जा रहा है। हालांकि ये कैंप जो है वो 7 दिन का रहने वाला है, आज 5वां दिन है। और आज हम जानने की कोशिश करेंगे कि NSS कैंप जो है वो क्या होता है और इससे जो है वो छात्रों को क्या क्या फ़ायदे होते हैं। और यहाँ पर हमारे बीच में जो है प्रिंसिपल सर भी मौजूद हैं और बच्चे जो हैं वो कार्य कर रहे हैं, आप देख सकते हैं विजुअल में। और यहाँ पर जो है वो आज शनिदेव मंदिर में जो है वो बच्चों के द्वारा जो है साफ सफाई जो है वो यहाँ पे करवाई जा रही है। हालांकि यहाँ पर जो है वो समस्त स्टाफ मेंबर्स और प्रिंसिपल सर जो हैं वो हमारे बीच में मौजूद हैं। सर, हिमाचल तहलका न्यूज़ में बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले तो मैं हिमाचल तहलका न्यूज़ में बहुत स्वागत करता हूं सर आपका। और थोड़ा सा बताएं कि NSS कैंप जो है वो जोड़ियम स्कूल के द्वारा जो वो चलाया गया है, इसके बारे में थोड़ा सा बताएं। सबसे पहले मैं यहाँ आज ये जो हमारा राष्ट्रीय सेवा योजना का 7 दिन का शिविर चल रहा है, हाँ जी, उसका आज 5वां दिन है। मैं तहलका न्यूज़ का अपने NSS वॉलंटियर्स की ओर से, यूनिट की ओर से और विद्यालय परिवार की ओर से हार्दिक स्वागत करता हूं। हाँ जी। ये हमारा राष्ट्रीय सेवा योजना का जो 7 दिन का विशेष शिविर है, ये 8 तारीख को शुरू हुआ था। हाँ जी। और आज जो 5वां दिन है, आज का कार्यक्रम ये गांव सुमलेड़ा, उसमें सत्ती के मंदिर और गांव नेरी चौकी का ट्याला वगैरह वहाँ साफ सफाई करने के बाद बच्चे अभी यहाँ शनिदेव मंदिर अघार में पहुँचे हैं। हाँ जी। तो ये बच्चे जो है मंदिर परिसर की सफाई करने में लगे हैं सुबह से ही। हाँ जी। तो राष्ट्रीय सेवा योजना में ये जो बच्चे इस शिविर में भाग ले रहे हैं, हाँ जी, 7 दिन के विशेष शिविर में, हाँ जी, इसमें हमारे 33 जो हैं वो 31 बॉयज़ हैं और 16 जो हैं वो लड़कियां हैं, वॉलंटियर्स हैं। DNIT स्कूल में स्टे करते हैं बच्चे। हाँ जी। और इन बच्चों को इस तरह समाज कल्याण, समाज की भलाई के जो कार्य हैं या जागरूकता अभियान हैं, चाहे वो नशा रोकने के संदर्भ में अभियान हो, हाँ जी, या स्वच्छता अभियान हो, स्वच्छ से संबंधित हो, साफ सफाई वगैरह, तो इसमें इन बच्चों को जोड़ने का एकमात्र उद्देश्य ये भी रहता है कि बच्चे जो हैं एक डिग्निटी ऑफ लेबर का जो कंसेप्ट है वो बच्चों में डेवलप हो। हाँ जी। और ये बच्चे जो हैं ये हमारे देश का कर्णधार हैं। इन बच्चों को आज जो भी हम शेप देना चाहें, जिस दिशा में हम इन बच्चों को मोड़ना चाहें, ये बच्चे जो हैं उस दिशा में बढ़ चढ़ करके ऐसी एक्टिविटीज़ में भाग लेते हैं। और मैं ये कहना चाहूँगा कि ये बच्चे जो हैं वो जब ऐसी एक्टिविटीज़ में भाग लेते हैं तो इससे इनका आत्मविश्वास भी बढ़ता है और इनका जो व्यक्तित्व है उसमें भी निखार आता है। हमारी अगर मैं थोड़ा सा इनके रूटीन की बात करूं, हाँ जी, तो हर दिन का जो इनका शेड्यूल रहता है वो सुबह जल्दी लगभग 4:30 बजे उठ करके अपना जो रूटीन का है इनका नहाना धोना साफ सफाई वो करके, और उसके बाद जो है साथ में राधा कृष्ण का मंदिर है वहाँ दर्शन करके और प्रभात फेरी निकालते हैं, योग अभ्यास करते हैं। फिर नाश्ता करने के बाद ये इनका हर दिन प्रोजेक्ट का कार्य रहता है। लगभग 9 साढ़े 9 बजे के बाद ये प्रोजेक्ट कार्य के लिए निकलते हैं। हाँ जी। और प्रोजेक्ट कार्य करने के बाद ये NSS वॉलंटियर जो हैं वो अपने जो दोनों हमारे कार्यक्रम अधिकारी हैं, रेपी रमन शर्मा जी हैं NSS कार्यक्रम अधिकारी, और साथ में महिला NSS कार्यक्रम अधिकारी मैडम कमला वर्मा जी हैं। हाँ जी। इनके मार्गदर्शन में और साथ में और अध्यापक भी साथ रहते हैं। आज मैं भी विशेष रूप से यहाँ इस शनिदेव मंदिर बड़ीतर में इस प्रोजेक्ट कार्य के दौरान मैं खुद भी व्यक्तिगत रूप से आया हूँ और साथ में हमारे कार्यालय अधीक्षक भी हैं संदीप शर्मा जी। तो इसके बाद यहाँ से प्रोजेक्ट कार्य के बाद ये बच्चे फिर अपने जो इनका स्टे का अरेंजमेंट है स्कूल में ही, वहाँ वापस जाएंगे, वहाँ लंच करेंगे फिर, और उसके बाद बौद्धिक सत्र चलेगा। बौद्धिक सत्र में हर दिन कोई ना कोई जो हमारा एक प्रयास रहा है कि बच्चों से ऐसी जो विभूतियाँ हैं उनसे रूबरू करवाएँ, उनके मुख बिरिंद से बच्चों को बहुत सी चीज़ें जानने को मिलती हैं। एक दिन हमने दूसरे दिन जो था वो पंजाब पुलिस से सब इंस्पेक्टर रिटायर हुए हैं अभी और इसी स्कूल के विद्यार्थी रहे हैं, जोड़ियम स्कूल के ही। हाँ जी। तो उन्होंने इन बच्चों को रोड सेफ्टी के ऊपर विस्तार से लेक्चर दिया था। और वो जो है वो पंजाब पुलिस में सर्विस करने के बाद रिटायर हुए। और मैं कहना चाहूँगा उनके संदर्भ में भी थोड़ा सा कि उनको होम मिनिस्ट्री से मेडल मिला है
हाँ जी। और राष्ट्रपति अवार्ड मिला है, पुलिस मेडल मिले हैं। हाँ जी। और वो इस विद्यालय के टॉपर छात्र भी रहे हैं। तो बच्चों को उनसे मिलके मतलब बहुत अच्छा लगा और रोड सेफ्टी के बारे में इन बच्चों ने जाना। हाँ जी। और वेरी नेक्स्ट डे संडे के दिन जो है वो हमारे गवर्नमेंट कॉलेज देहरा में प्रिंसिपल हैं और वो हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी से जो है वो गोल्ड मेडलिस्ट रहे हैं। हाँ जी। तो उन्होंने इन बच्चों को मतलब बौद्धिक सत्र के दौरान जो है वो ड्रग अब्यूज़ के ऊपर एक लेक्चर दिया और उसमें उन्होंने बताया कि ड्रग्स जो है वो किस तरह हमारे जीवन के लिए घातक है और इससे बचना कितना ज़रूरी है। तो विस्तार से बच्चों ने उनसे ये जाना डॉक्टर सतीश सोनी जी से। तो कल हमारे आयुर्वेदिक हॉस्पिटल जोड़ियम, हाँ जी, उसकी साफ सफाई की। पहले एनएसएस के जो वॉलंटियर्स पिछले जो कार्यकाल हमारे रहे हैं उसमें बच्चों ने वहाँ क्यारियाँ बनाई थी, तो उन क्यारियों को रेनोवेट किया कल। और सबसे बड़ी बात कि एनएसएस वॉलंटियर्स ने आयुर्वेदिक हॉस्पिटल के साथ जोड़ियम बाज़ार के साथ ही एक प्राकृतिक जल स्रोत है भावड़ी, तो उसकी साफ सफाई की, पूरा साफ किया उसका बॉडी का परिसर भी और पानी सारा निकाल के ब्लीचिंग पाउडर वगैरह निकाला। और मैडम ने बच्चों को पर्सनल हाइजीन के ऊपर कल विस्तार से लेक्चर दिया। तो इस तरह से हमारा रूटीन चलता है। आज भी हमारा एक लेक्चर रहेगा बच्चों को मतलब मॉरल एजुकेशन के ऊपर लेक्चर जो है। सर इससे एनएसएस कैंप जो होता है इसके द्वारा जो है बच्चों को आगे जाके क्या क्या लाभ जो है वो इससे मिलते हैं? इसमें बच्चे जब जैसे ही देखिए इसमें कॉलेजेस में जाएंगे, इंस्टीट्यूट में जाएंगे, तो वहाँ पे इन बच्चों को मतलब 3% जो सीटें हैं वो रिजर्व रहती हैं कॉलेजेस में, हायर एजुकेशन में जब बच्चे जाते हैं हाँ जी एडमिशन के लिए। और पीछे ऐसा भी था कि जो पर्सनल इंटरव्यू क्लास 3 पोस्ट तक के ख़त्म कर दिए थे। हाँ जी। तो उसमें जो इवेल्यूशन होता था 15 अंकों का, तो उन 15 अंकों में एक अंक जो था वो 15 में से एक अंक बिल्कुल फ्री ऐसे दे दिया था इन बच्चों को, इसलिए कि इन्होंने राष्ट्रीय सेवा योजना की जो शिविर हैं जो मैंडेटरी रहती है, इसका जो शेड्यूल है उसमें 2 साल के अंदर +1 + 2 के बच्चे 2 साल के अंदर 240 आवर्स मतलब कंप्लीट करते हैं एनएसएस एक्टिविटीज़ में, रेगुलर एक्टिविटी में। हाँ जी। और उसके बाद इस तरह का जो जैसे आज का ये कैंप है, ऐसे ही ये 7 दिवसीय शिविर में बच्चे भाग लेते हैं और डे नाइट मतलब स्टे करते हैं कैंप साइट में। हाँ जी। तो उस मतलब उसके बाद ये बच्चे एलिजिबल हो जाते हैं 240 आवर्स इन रेगुलर एक्टिविटी और 7 डे स्पेशल कैंप जो है वो इन स्पेशल एक्टिविटीज़ स्पेशल कैंप में। तब जाकर के एनएसएस के बच्चे जो है दे बिकम एलिजिबल फॉर एनएसएस टिकट्स। और जब सर्टिफिकेट इनके पास आ जाता है तब वो जाकर के वो 1 नंबर वहाँ जॉब के लिए और एडमिशन के लिए 3% मार्क्स जो है वो इन बच्चों को बेनिफिट मिलता है। और सबसे बड़ी बात अंकों की भी छोड़ दीजिए, सबसे बड़ी बात तो ये है कि बच्चों में एक कॉन्फिडेंस और जो व्यक्तित्व विकास होता है और बच्चे जो हैं वो बढ़ चढ़ के जब इन चीज़ों में भाग लेते हैं तो एक अलग ही ये दिखते हैं समाज के अंदर बच्चे बाकी बच्चों से। हाँ जी। वैसे भी मैं कहता रहा हूँ इन बच्चों की यू आर लकी एनफ कि हमारे पास 300 के आसपास स्कूल में बच्चे हैं। हाँ जी। आप 50 के लगभग ये बच्चे जो हैं वो कैंप में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो ये इन सेंस लकी है बच्चे। हाँ जी। और पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के लिए हाँ जी। ये एनएसएस की एक्टिविटीज़ थी वो चली थी, वो इसलिए कि इन बच्चों को राष्ट्रीय सेवा योजना के जो कार्य हैं उसमें इन बच्चों की भागीदारी सुनिश्चित की जाए, क्योंकि कोई भी राष्ट्र बिना यूथ की भागीदारी से आगे नहीं बढ़ सकता। हाँ जी। तो इन बच्चों को आज से ही उस भार को उठाने के लिए जो है वो इस योजना के साथ जो तैयार किया जा रहा है। हाँ जी। हमारे बीच में और अध्यापक भी हैं सर, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इतनी कीमती जानकारी दी। और हमारे बीच में सर मौजूद हैं। सर सबसे पहले तो आपका हिमाचल तहलका न्यूज़ में बहुत बहुत स्वागत है। शुक्रिया सर, धन्यवाद आपका। सर क्या कहना चाहेंगे, आज जो है वो आपके स्कूल के द्वारा जो कैंप चलाया जा रहा है? स्कूल के द्वारा आज 5वां दिन है कैंप का और बच्चे 2 स्थानों पे सफाई करके अभी शनिदेव मंदिर में पहुंचे हैं। हाँ जी। तो यहाँ भी बच्चे काफ़ी गर्मजोशी से लगे हुए हैं। हाँ जी। इसके बाद बच्चों के लिए लंच की प्रिपरेशन के लिए भी बच्चे लगे हुए हैं जो सेल्फ मेड है। हाँ जी। बच्चे स्कूल में ही कैंप है हमारा, वहीं पे बच्चों के लिए खाना तैयार हो रहा है। हाँ जी। तो लगभग 12:30 बजे हम यहाँ से जाएंगे। हाँ जी। उसका इनको ब्रेक दी जाएगी, हाँ जी। एक मोटिवेशन लेक्चर है इनके लिए और उसके बाद इनको थोड़ा खेल कूद की एक्टिविटी करवाएगी। हाँ जी। उसके बाद फिर शाम के डिनर की प्रिपरेशन बच्चे करेंगे और उसके बाद सांस्कृतिक कार्यक्रम जो हमारा रात 8 बजे से 10 बजे तक लगभग चलता है। हाँ जी। उसमें बच्चे पार्टिसिपेट करते हैं। हाँ जी।
बहुत बहुत धन्यवाद सर। धन्यवाद सर आपका भी। आप देख सकते हैं यहाँ पर जो है वो किस तरह से बच्चों के द्वारा जो है वो साफ़ सफाई अभियान जो है वो यहाँ पे चलाया गया है। और ये शनिदेव मंदिर आप देख सकते हैं यहाँ पर, और साथ में ही जो यहाँ पे बच्चे हैं वो साफ़ सफाई करने के लिए लगे हुए हैं। और ऐसे ही जो है वो बच्चों को जो है वो आगे ट्रेन किया जाता है, और इसके द्वारा जो है वो बच्चों को जो है वो लाभ भी मिलता है। हालांकि सर ने बताया कि जैसे कि बच्चों को जो है वो आगे जाके वो 1 नंबर जो है वो कहीं भी टेस्ट में जो है वो लगता है। और ये आप देख सकते हैं तस्वीरों के माध्यम से जोड़ियम स्कूल के जो छात्र हैं उनके द्वारा जो है वो आज शनिदेव मंदिर में जो है वो साफ़ सफाई अभियान जो है वो किया जा रहा है। हालांकि 5 दिन जो हैं वो इस कैंप को लगे हुए हो गए हैं, और 7 दिन का ये कैंप है। और इसमें जो है वो निरंतर आसपास के, जैसे कि सर ने बताया कि कल भी जो है वो डिस्पेंसरी में जो है वो जोड़ियम की डिस्पेंसरी में जो साफ़ सफाई अभियान चलाया गया था। और निरंतर जो है वो 7 दिन में जो है वो बच्चों को कुछ महत्वपूर्ण जानकारी जो है वो टीचरों के द्वारा दी जाती है इस कैंप के दौरान। आप लोग हिमाचल तहलका न्यूज़ के साथ इतने लंबे टाइम तक बने रहे, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।